पिछले कई दिनों से हल्द्वानी के हीरानगर स्थित उत्थान मंच विवादों से घिरा हुआ है। एक बार फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हीरानगर से जुड़े पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि परवर्ती उत्थान मंच समिति जो संपत्ति को खुद को आवंटित होने की बात कह रहा है, वह उसे कभी आवंटित ही नहीं की गई है। अवैध कब्जे के आधार पर व्यावसायिक गतिविधि चलाने की जानकारी जब स्थानीय प्रशासन को हुई तो कानूनी कार्रवाई कर अवैध निर्माण के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया। फिर न्यायिक प्रक्रिया के तहत अवैध निर्माण होना पाए जाने पर ध्वस्तीकरण का आदेश दिए गए, जिसे निष्प्रभावी करने के लिए पर्वतीय उत्थान मंच समिति द्वारा राजनीतिक रसूख और क्षेत्रवाद की आड़ लेकर सरकार से एक शासनादेश जारी करवा लिया, जिसमें सिर्फ अवैध निर्माण वाला मुख्य भवन है, साथ ही उसका मालिकाना हक देने की घोषणा की गई थी, जो गलत शासनादेश था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने उसे रद्द करने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें वर्ष 2018 में हाई कोर्ट ने शासनादेश को रद्द कर दिया। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच की आज तक जो आय हुई है उसकी पूरी जांच की जाए। वहीं उत्थान मंच में चौकीदार के रूप में कार्यरत कुंदन सिंह जीना ने 8 जुलाई 2011 को आत्महत्या करने से पूर्व एक सुसाइड नोट में संस्था के पदाधिकारियों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने को दोषी ठहराया था, जिसकी जांच की जानी चाहिए। देखिए, गोलजू का जो मंदिर है वहाँ पर, जिसको पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच में जो गोलजू का मंदिर है, पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा, गोलजू हमारी आस्था का केंद्र है। हम सब लोग इस ये जो अपनी पर्वतीय संस्कृति है इसके लोग हैं और गोलजू पे हमारी असीम आस्था है। मैं 2 दिन से चीज़ें देख रहा हूँ मीडिया में कि लगातार ये चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही हैं कि हम संस्कृति के दुश्मन हैं, हम संस्कृति को ख़त्म कर रहे हैं, पहाड़ की संस्कृति का नाश कर रहे हैं। हम कभी ऐसे लोग नहीं हैं। हमारा जन्म इसी देवभूमि में हुआ है, इसी धरती पे हुआ है, और जो उत्थान मंच है उससे 100 मीटर की दूरी पे मेरा घर है। हम सब लोग उस संस्कृति के साथ खड़े हैं, उसको आगे ले जाने वाले लोग हैं। पहली चीज़ में ये बहुत आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, ना हम शोभा यात्रा के खिलाफ हैं, ना हम मेले के खिलाफ हैं, ना हम अपनी संस्कृति के खिलाफ हैं। अब रही बात विवाद की, मैं आपको बताऊं, ये जो पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच संस्था है, इसे 2006 में जो इनको अलॉट करी हुई जगह थी, जिसको कहता है हमारा अलॉटमेंट है, 2006 में इनको जो अलॉट हुई थी, जिसको दिखा रहे हैं आजकल आदेश को, उस आदेश को 2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने क्वेश कर दिया और क्वेश करके ये आदेश दिया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जो कि हीरानगर की सोसाइटी है, उसको ये जो जगह है वो सौंप दी जाएगी। और सौंपेगा कौन? प्रशासन। क्योंकि जब आदमी कब्जा लेने में सक्षम नहीं होता तभी वो उच्च न्यायालय में जाता है अपनी ज़मीन का, और वहाँ से जब कब्जा हमने लेना है तो ये 2018 का हाई कोर्ट का आदेश आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कब्जा हीरानगर सोसाइटी को मिलना है। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे वार्ड में हर वर्ष पिछले 40 सालों से उत्तरायणी का भव्य और दिव्य मेले का आयोजन होता है, और मैं जो कुछ लोगों द्वारा, सामाजिक तत्वों द्वारा जो एक मैसेज दिया जा रहा है कि उत्तरायणी का मेला नहीं होने दिया जाएगा, मैं सभी को जवाब देना चाहता हूं। एक जिम्मेदार पद पर मैं इस समय हूं। मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूं कि उत्तरायणी मेले में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन मैं बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। भव्य और दिव्य रूप इस मेले का इस बार भी होगा। पिछले साल से अच्छा भव्य और दिव्य रूप इस मेले का होगा। उत्तरायणी की झांकी भव्य रूप से निकलेगी। जितने भी लोग इस उत्तरायणी मेले से जुड़े हुए हैं, सभी लोग तन मन से इस आयोजन में सम्मिलित हों, झांकी में प्रतिभाग करें और पूरे हर्ष और उल्लास से इस उत्तरायणी को सफल बनाएं, और किसी भी प्रकार की अफवाहों में, किसी भी प्रकार के कुतर्कों पर ना जाएं। उत्तरायणी का आयोजन दिव्य और भव्य होगा। 7 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक भव्य और दिव्य कार्यक्रम इस उत्थान मंच के प्रांगण में होंगे।